पत्नी सीता को सोते हुए छोड़कर श्री राम आधी रात में कौन सी स्त्री से मिलने गए। श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में आज का प्रसंग जो है, आज की जो कथा है, आज की कहानी है, वो रामायण से संबंधित है। ये प्रसंग आपके लिए एक नई जानकारी देकर के जाएगा, जिसमें आज की चर्चा है कि भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को सोते हुए छोड़ करके आधी रात के समय कौन सी स्त्री से मिलने गए और क्यों गए, इसका क्या कारण था। आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये प्रसंग जो है आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाला है। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस प्रसंग के लिए, अर्थात इस कथा के लिए, इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही श्रवण करें। वीडियो को स्किप करके आगे ना बढ़ाएं। वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। और दोस्तों, साथ ही साथ इस कथा में खो जाएं उससे पहले निवेदन करूंगा आपसे कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा दें। चलिए दोस्तों, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए अब सीधे इस प्रसंग की ओर बढ़ते हैं, जो ये प्रसंग रामायण से संबंधित है। और जानते हैं कि भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को छोड़कर आधी रात के समय एक स्त्री से मिलने क्यों गए। प्रिय दोस्तों, बात उस समय की है कि भगवान श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करते हैं, रावण से युद्ध करते हैं, रावण को धराशायी कर देते हैं। रावण का अंत करने के बाद में जब ये लौट आते हैं तो अपने गुरु वशिष्ठ जी को लेकर के अनेक तीर्थों में विचरण करते हुए, साथ ही साथ अपने पिता दशरथ का भी श्राद्ध करवाते हुए ये 10वें दिन जो है श्री रामचंद्र जी परम उत्तम धर्मांड क्षेत्र के निकट पहुंच जाते हैं। और ये जब धर्मांड के क्षेत्र में पहुंचे तो वहां धर्मांड के समीप ही मांडलिकपुर को देखकर श्री राम ने अपनी सेना के साथ रात में ही वहीं निवास किया। उन्होंने सुना धर्मांड क्षेत्र इस समय निर्जन एवं उजाड़ होकर बड़ा भयानक प्रतीत होता है। वहां बाघ और सिंह भरे हुए हैं, यक्ष और राक्षस निवास करते हैं। धर्मांड अब केवल जंगल रह गया है। जनता के मुख से ये सारी बातें सुनकर के दोस्तों श्री रामचंद्र जी ने कहा, सारी जनता को समझाया और कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारी इस समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे। दोस्तों, उन्होंने वहां के व्यवसाय कुशल सूरवीर, महान बली एवं पराक्रमी तथा समर्थ वैश्यों को बुला करके कहा, तुम लोग मेरी ये सोने की पालकी शीघ्र ले चलो, जिससे मैं अभी धर्मांड में पहुंच जाऊं। वहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा सुनते हैं। दोस्तों, इस प्रकार रामचंद्र जी से प्रेरित होकर के उन सभी वैश्यों ने तथास्तु कहकर पालकी उठाई और उन्हें धर्मांड में पहुंचा दिया। सेना सहित श्री राम ने जब उस क्षेत्र में प्रवेश किया तब प्रत्येक वाहन की गति मंद हो गई, बाजों की आवाज भी कम हो गई, हाथी मंद गति से चलने लगे, घोड़ों की भी ये दशा हुई। ये सब देख करके दोस्तों श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने विनय पूर्वक मुनि श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ से पूछा कि गुरुदेव, ये क्या बात है, सब वाहनों की गति मंद हो गई, ये तो एक विचित्र बात है। तब तीनों कालों की बात जानने वाले मुनि वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, ये धर्म क्षेत्र आ गया है, इस पुरातन तीर्थ में पैदल यात्रा करनी चाहिए, ऐसा करने से पीछे सेना को भी सुख मिलेगा। प्रिय दोस्तों, तब श्री रामचंद्र जी सेना के साथ पैदल चलने लगे। जाते जाते वे मधुवासनक नामक वाले परम पावन ग्राम में पहुंचे। वहां गुरु वशिष्ठ की बताई हुई पद्धति से भांत भांत के उपहारों द्वारा प्रतिष्ठा विधि के साथ माताओं का पूजन किया। उसके बाद श्री राम ने सुवर्णा नदी के दक्षिण तट पर हरि क्षेत्र का निरीक्षण किया और यज्ञ के योग्य बहुत से स्तनों को देखा। उस समय रघुनाथ जी ने धर्म स्थान का निरीक्षण करके अपने आप को कृतार्थ माना और सुवर्णा के उत्तर तट पर सैनिकों को उतारकर
स्वयं उस क्षेत्र में भ्रमण करने लगे। दोस्तों, वहां के सभी तीर्थों और देव मंदिरों में जा जाकर श्री राम ने सभी शास्त्रों उक्त कर्म विधि पूर्वक संपन्न किए। उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक पितरों का भी श्राद्ध किया। स्थान से व्यायाव्य कोण में सुवर्णा के दोनों तटों पर श्री रामेश्वर और कामेश्वर का स्थापन किया। उन सभी विधियों का पालन करके दोस्तों श्री राम जो थे अपनी पत्नी सीता के साथ रात्रि में उस नदी के तट पर ही सोए। जब आधी रात हुई तब सबके सो जाने पर भी धर्म वत्सल श्री राम अकेले जागते रहे। उस समय उन्हें किसी स्त्री के रोने का शब्द सुनाई दिया। वह जो स्त्री थी करुणाजनक बातें कहकर उस रात में कुर्री की भांत विलाप कर रही थी, यानी किन्हा रही थी। श्री राम ने उसी क्षण गुप्तचर भेजकर उस स्त्री का निरीक्षण कराया और उनसे कहा कि जाओ, ये स्त्री कौन है? इतनी रात में ये कुरकुरा रही है यानी किन्हा रही है, इसे क्या परेशानी है, क्या दुख है जो इतनी करुणाजनक स्वर से क्रंदन कर रही है? दोस्तों, श्री राम के जो गुप्तचर थे वह करुणाजनक स्वर से क्रंदन करती हुई उस व्याकुल नारी को देखकर श्री राम के दूतों ने पूछा जाकर के कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? देवी हो या दानवी? किसने तुम्हें भय पहुंचाया है? किसने तुम्हारा धन लूटा है जिससे व्याकुल हो बार बार तुम कठोर शब्दों का उच्चारण करती हुई रो रही हो? हमारे लिए सच सच बताओ। राजा श्री राम तुम्हारा समाचार पूछते हैं, उन्होंने ही हमको भेजा है। दोस्तों, तब उस स्त्री ने उत्तर दिया कि हे दूतों, अपने स्वामी को ही मेरे पास भेज दो, जिससे मैं अपने मानसिक दुख को उनसे कहूं और शांति पाऊं। जो दूत गए हुए थे उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा। ये कहकर दूत लौट गए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर सब बातें कह सुनाई। प्रिय दोस्तों, दूत कहते हैं कि हे भगवान, उस स्त्री ने कहा है कि श्री रामचंद्र जी ही मेरे दुख का निवारण कर सकते हैं, अतः तुम्हारा कल्याण हो, तुम उन्हीं को हमारे पास भेज दो। मित्रों, ये सुनकर के रामचंद्र जी तुरंत वहां गए और दुख से संतप्त हुई उस अबला को देखकर वे स्वयं भी दुखी हो गए। उस समय उन्होंने दोनों हाथ जोड़ करके पूछा कि हे शुभे, तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? किसने तुम्हें दुखी करके इस निर्जन वन में निकाल दिया है? किसने तुम्हारा धन लूटा है? ये सब बातें मेरे सामने कहो, सत्य सत्य बताओ। दर्शक बंधुओं, श्री राम के इस प्रकार पूछने पर उस स्त्री ने मधुर वाणी में प्रेम पूर्वक श्री रामचंद्र जी का स्तवन किया, यानी स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, आप सनातन परमेश्वर एवं सबका दुख हरने वाले हैं। जिसके लिए आपका अवतार हुआ था वह कार्य आपने पूरा कर लिया है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, खरदूषण, त्रिशरा, मारीच और अक्षय कुमार आदि असंख्य भयानक राक्षसों को आपने सम्रांगण में परास्त किया है। हे जगदीश्वर, मैं आपकी उत्तम कीर्ति का वर्णन क्या कर सकती हूँ। जब साक्षात ब्रह्मा जी आपकी नाभि से प्रकट कमल से उत्पन्न हुए हैं और जैसे वट के बीज में महान वट वृक्ष की स्थिति मानी गई है, उसी प्रकार उन्होंने उस संपूर्ण विश्व को आपके उदर में विराजमान देखा है। हे श्री राम, संसार में राजा दशरथ तथा आपकी माता कौशल्या धन्य हैं। जिनकी कुछ से आप प्रकट हुए हैं वह कुल धन्य है जिसमें आप स्वयं आए हैं। वह अयोध्या नगरी धन्य है जिसे आपकी जन्मभूमि होने का गौरव मिला है। वे लोग धन्य हैं जो आपकी शरण में रहते हैं। वे महर्षि वाल्मीकि धन्य हैं जिन्होंने मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के लिए अपनी बुद्धि से भावी रामायण की रचना की है। आपके द्वारा ये रंगकुल अत्यंत पवित्र हो गया है। लोक में जो साधारण राजा होता है उसे भी सब लोग भगवान विष्णु का अंश समझते हैं, परंतु आप तो अपने रमणीय गुणों से सुशोभित स्वयं ही साक्षात विष्णु हैं। लोक हित का कोई भी कार्य जिसे करने का विचार करके आपने यहाँ अवतार लिया है और ऐसा करते समय आपके मार्ग में कभी कोई विघ्न बाधा ना आवे। इस प्रकार स्तुति करके उसने श्री राम जी से कहा कि हे रघुनंदन, आप जैसे स्वामी के रहते हुए जो मैं दीर्घ काल से सूनी हो रही हूँ, ये आपका ही दोष है। मुझे धर्मांड क्षेत्र की अधिदेवता समझिए। आज 12 बरस हो गए हैं, मैं यही दुख में डूबी रहती हूँ। हे प्रभु, आज से आप यहाँ की निर्जनता दूर कीजिए। इस तीर्थ में निवास करने वाले जो ब्राह्मण हैं वो लोहासुर के भय से सब दिशाओं में भाग गए हैं। उन्हीं के साथ सब वैश्य भी दुखी होकर भिन्न भिन्न स्थानों पर चले गए हैं। यद्यप देवताओं ने यह आक्रमण करके उस महामायावी दुर्जय एवं दुर्धर्ष दैत्य को मार डाला है, तथापि उसके भय से अत्यंत संकित रहने वाले मनुष्य अब तक यह लौट करके नहीं आ रहे हैं। 12 बरस बीत गए हैं,
यहाँ का प्रत्येक घर अनाथ की भांति सुनसान पड़ा है। जिस बावली में स्नान और दान के लिए उद्धत मनुष्यों की भीड़ लगती थी, उसी में अब सुअर कूदते हैं। जहाँ ब्राह्मण लोग निरंतर साम वेद का गान करते थे, वहां अब सियारनों के अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई देते हैं। जहाँ घर घर में अग्निहोत्र का धूम दृष्ट गोचर होता था, वहीं अत्यंत भयंकर दावानल धुएं के साथ दिखाई देता है। जिस सभा मंडप में मंत्र जप करने वाले ब्राह्मण बैठा करते थे, वहीं अब गव्य, रीछ और स्याही आरजी बैठते हैं। यहाँ जो ऊंची ऊंची यज्ञ की चौकोर वेदियां बनी थीं, वे अब बावी की मिट्टी के ढेर से घिरी दिखाई देती हैं। हे नृपश्रेष्ठ श्री राम, अब मेरा निवास स्थान इस दशा को पहुंच गया है। यहाँ से जो ब्राह्मण चले गए, इसका मुझे बहुत दुख है। हे प्रभु, मुझे इस संकटपूर्ण अवस्था से उबारिए। प्रिय दोस्तों, ये सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, आपके ब्राह्मण चारों दिशाओं में चले गए हैं। मैं ना तो उनकी संख्या जानता हूं और ना उनके नाम गोत्र से ही मेरा परिचय है। अतः उनकी जात और गोत्र के विषय में आप यथार्थ रूप से हमको बताइए, जिससे उन सबको यहाँ ले आकर मैं अपने अपने स्थान पर बसाऊं। प्रिय दोस्तों, तब श्री माता बोली कि प्रभु, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने जिन्हें यहाँ स्थापित किया था, वे वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण 18,000 की संख्या में यहाँ रहते थे। तीनों वेदों की विद्या में उनकी बड़ी ख्याति है। वे प्रतिष्ठित ब्राह्मण 64 गोत्रों के हैं। उनके साथ 36,000 वैश्य थे, जो धर्म प्राण सदाचारी और ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहने वाले थे। जहां संज्ञा रानी के साथ राजा बकुलादित्य नाम से विख्यात भगवान सूर्य विराजते हैं, जहां अश्विनी कुमार हैं, जहां व्यय की पूर्ति करने वाले साक्षात कुबेर हैं, वही ये धर्मांड क्षेत्र है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी मैं मानी गई हूं। मैं यहाँ की भट्टारिका यानी स्वामिनी हूं। कहने का मतलब है, उस स्थान के जो आचार और वहां रहने वालों के जो कुलाचार थे, उन सब प्राचीन वृत्तांतों को श्री माता ने श्री रामचंद्र जी के आगे निवेदन किया। उसकी बात सुनकर रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, आपने मुझे सत्य सत्य बातें बताई हैं, अतः मैं इसी नाम से यहाँ नगर बसाऊंगा। ये नगर तीनों लोकों में उत्तम सत्य मंदिर के नाम से विख्यात होगा। दोस्तों, यूं कहकर श्री रामचंद्र जी ने अपने 1 लाख सेवकों को ब्राह्मणों को बुला लाने के लिए भेजा और कहा, जिस देश प्रदेश, नदी तट, वन अथवा ग्राम में जहां जहां धर्मांड निवासी ब्राह्मण गए हों, वहां से अर्धपाद आदि के द्वारा उनकी पूजा करके उन्हें तुम लोग शीघ्र ही यहाँ बुला लाओ। मैं तभी यहाँ भोजन करूंगा जब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के दर्शन कर लूंगा। प्रिय दोस्तों, भगवान का ये आदेश सुनकर उनके आज्ञा पालक दूत जो थे, सब दिशाओं में चले गए। उन्होंने सब ब्राह्मणों को खोज निकाला और उन्हें पाकर सब के सब बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शास्त्रोक्त विधान से अर्धपाद आदि के द्वारा उन सब का पूजन किया, स्तुति की और विनय युक्त बर्ताव करते हुए श्री रामचंद्र जी का अनुरोध सुनाकर उन सबको धर्मांड चलने के लिए आमंत्रित किया। प्रिय दोस्तों, उसके बाद वे सभी वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण जो थे, सेवकों के साथ वहां जाने को उद्यत हुए और बड़े आदर पूर्वक श्री राम के समीप पहुंच गए। उन्हें देखकर दशरथ नंदन महाराज राम के अंगों में हर्ष से रोमांच हो गया और उन्होंने अपने को कृतार्थ सा माना। वे बड़े वेग से उठकर पैदल ही उनकी अगवानी के लिए गए और धरती पर घुटने टेक कर आनंद के आंसू प्रभु राम जो थे बहाते हुए दोनों हाथ जोड़ करके बोले कि हे ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण के ही प्रसाद से लक्ष्मीपति हूँ, ब्राह्मण की कृपा से ही धरणीधर हूँ और ब्राह्मणों की ही कृपा से मैं जगतपति हूँ और ब्राह्मणों की ही कृपा से मेरा नाम राम है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा दोस्तों कहने पर वे ब्राह्मण बड़े खुश हुए। उन्होंने जय जयकार एवं आशीर्वाद से उनका सम्मान करते हुए कहा कि हे रघुनंदन, आप दीर्घ आयु हों। श्री राम ने उन्हें पुनः प्रणाम करके फिर उनके पैरों को धोया, यानी पाद अर्घ्य और आसन आदि के द्वारा उनका सत्कार किया और दंडवत प्रणाम करके स्तुति की। उसके बाद हाथ जोड़ करके उनके चरणों की वंदना करते हैं प्रभु राम। फिर विचित्र प्रकार से आसन और सोने के आभूषण समर्पित किए, अंगूठी, यज्ञोपवीत और कानों के कुंडल भी दिए। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए अनेक रंग की 100 गायें भी दी, जो बछड़े वाली थीं और जिनके थन घड़े के समान थे। उनकी पीठ पर वस्त्र उड़ाया गया था, गले में घंटे बंधे हुए थे, सींग सोने से और खुर चांदी से मढ़े हुए थे। उन गायों का पृष्ठभाग ताम्र पत्र से विभूषित था और दूध दुहने के लिए प्रत्येक गाय के साथ एक एक कांसे का पात्र प्रभु श्री राम ने उन ब्राह्मणों को दिया।
प्रिय दोस्तों, उसके बाद श्री राम बोले कि हे ब्राह्मणों, मैं श्री माता की आज्ञा से इस तीर्थ का जीर्णोद्धार करूंगा, यानी सुधार करूंगा। आप लोग इस कार्य के लिए मुझे आज्ञा दें और मेरा दान ग्रहण करें। कहते हैं कि सत्पात्र को ही दान देना चाहिए, अपात्र को कुछ नहीं दिया जाता, क्योंकि सुपात्र नौका की भांति सदा पार उतारता है और अपात्र लोह पिंड के समान केवल डुबाने वाला होता है। हे ब्राह्मणों, केवल जात मात्र से ब्राह्मणता नहीं आती है, उसके साथ साथ ब्राह्मणोचित कर्म भी होना चाहिए। यही ब्राह्मण का धर्म होता है। संसार में क्रिया बलवती होती है, कर्महीन ब्राह्मणों को दान देने से कहां से फल प्राप्त होगा। इस कारण सत्यवादी ब्राह्मण ही परम पूजनीय माने गए हैं। हे ब्राह्मणों, अब यज्ञ कार्य प्रारंभ होने वाला है, इसमें आप लोग सदा कृपा करें। प्रिय दोस्तों, भगवान श्री राम के ऐसे वचन सुनकर के कुछ ब्राह्मण इस प्रकार बोले कि हे रघुनंदन, हम लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों स्वरूपों की आज्ञा लिए बिना कैसे प्रतिग्रह स्वीकार कर सकते हैं। जब तक ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने नहीं कहा, तब तक हमने किसी का तांबूल भी स्वीकार नहीं किया है। दोस्तों, ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महात्मा वशिष्ठ जी से परामर्श किया और गुरु के साथ ही उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवताओं का स्मरण किया। स्मरण करते ही सब देवता वहां आ पहुंचे। उनके विमानों की पंक्ति कोट कोट सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। दोस्तों, श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन सबका यथा योग्य पूजन किया और वह सब वृतांत निवेदन करते हुए कहा, मैं इस क्षेत्र की आदि देवी के कहने से यहाँ धर्मांड हरि क्षेत्र में धर्मकूप के समीप जीर्णोद्धार यानी सुधार करना चाहता था। तदंतर वे सब ब्राह्मण तीनों मूर्तियों को प्रणाम करके हर्ष में भर गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। उन्होंने अर्धपाद आदि की विधि से श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन किया। वे तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव क्षणभर विश्राम करके विनय से हाथ जोड़े हुए महाशक्तिशाली श्री रामचंद्र जी से बोले कि सूर्य वंशम विभूषण, हे राम, तुमने देवद्रोही रावण आदि राक्षसों का जो संहार किया है, इससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। तुम इस महास्थान का उद्धार करो और महान श्रेयस प्राप्त करो। फिर दोस्तों, उन तीनों देवताओं के द्वारा ऐसा सुनने से भगवान श्री राम जो है अनेक तरीका से यज्ञ और दान वहां करते हैं, ब्राह्मणों का भी पूजन करते हैं। उसके बाद में प्रभु राम जो है फिर एक नियम वहां करते हैं कि जो कोई भी यहाँ शुभ एवं मांगलिक कार्य करेगा, पुत्र होने पर जात कर्म, अन्न प्रशांत तथा मुंडन आदि कर्म करे, यज्ञ कर्मों में लक्ष्य होम और कोटि होम करे, वास्तु पूजा एवं गृह शांति करे तथा ऐसे महोत्सवों के अवसर पर मनुष्य जो कुछ भी द्रव्य, अन्न, वस्त्र, धेनु, स्वर्ण, रजत आदि का दान ब्राह्मणों, शूद्रों, दीनों, अनाथों और अंधों के लिए देवे, उस समय पहले कार्य निर्बंधता पूर्वक सिद्ध होने के लिए भगवान बकुलादित्य और श्री माता का भाग निकाल दे। जो मनुष्य मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके विपरीत आचरण करेगा, उसके उस कर्म में विघ्न उपस्थित होगा। फिर दोस्तों, उसके बाद में भगवान श्री राम जो हैं उन ब्राह्मणों का जो स्थान था वो वहां स्थान दिलवाते हैं, ग्रहण करवाते हैं और उस धर्मांड क्षेत्र का सुधार करते हैं। श्री माता का पूजन करके वे अन्य तीर्थों में जाने के लिए उद्धत हो जाते हैं। तब ब्रह्मा आदि देवता श्री राम को आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक को चले जाते हैं और वहां की अधिशास्त्री देवी श्री माता जो थी वो प्रसन्न हो जाती हैं। उनसे आज्ञा लेने के बाद प्रभु राम जो थे दोस्तों वो आगे के लिए तीर्थों में प्रस्थान कर जाते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रभु श्री राम जो थे अपनी पत्नी सीता को सोते हुए छोड़ करके किस स्त्री से मिलने गए थे, जो हमने इस प्रसंग में आपको बताने का प्रयास किया है, अर्थात प्रयत्न किया है। वहां धर्मकांड क्षेत्र की जो अधिशास्त्री देवी थी, जो स्त्री के रूप में वहां बैठी बैठी रो रही थी, तो उन्हीं से मिलने के लिए भगवान श्री राम आधी रात के समय अपनी पत्नी सीता को छोड़ करके उनसे मिलने के लिए गए और वहां उनके दुख को जब जाना तो दुख को दूर किया और जो धर्मांड क्षेत्र जो था बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, उसका वहां उन्होंने सुधार किया और जो भी ब्राह्मण थे दोस्तों सब चले गए थे, उनको बुलवा करके उनके उनके स्थान को ग्रहण करवाया और वहां की जो अधिशास्त्री माता देवी फिर प्रसन्न हो गई और उसके बाद में प्रभु राम जो थी वहां से चली गई। तो दोस्तों, यही जानकारी जो थी श्री राम के बारे में, जो स्त्री से मिलने गए थे, जो हमने आपको इस वीडियो में बताया है। कहते हैं कि इस धर्मांड क्षेत्र में जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव से जाता है और वहां अपने पूर्वजों का श्राद्ध करवाता है, पूजा विधि करता है, तो उसका कल्याण
अवश्य वहां की अधिशास्त्री देवी करती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये रामायण का प्रसंग, कैसी लगी हमारी ये श्री राम के बारे में जानकारी? अगर आपको ये समझ में आया है, अच्छा लगा है प्रसंग, तो आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हो सके दोस्तों तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार, श्री राम।